दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं कि आज जो है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की ट्रॉफी जो है फाइनली जो है रिवील कर दी गई है। किंग बाबर आजम एक तरफ मौजूद थे, एक तरफ जो है वेस्ट इंडीज के कप्तान मौजूद थे। बात करेंगे कि क्या होने जा रही है कल के मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11, क्या स्टोरी बन सकती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बात करेंगे इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है नसीम शाह के हवाले से। नसीम शाह इंग्लैंड से T20 ब्लास्ट छोड़कर आ गए इमरजेंसी बुनियादों पे, क्या वजह बनी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कॉलिन डी ग्रैंड होम के हवाले से, जिनका ताल्लुक है न्यूजीलैंड से, बाहर हो चुके हैं इंग्लैंड सीरीज से, वजह क्या बनी है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे एबट के हवाले से, कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्या अपडेट है वो आप लोग बताएंगे। और एक बड़ी सीरीज भाई कैंसिल होने जा रही है, कौन सी वो सीरीज है और किसके साथ वो सीरीज है, क्यों कैंसिल हो रही है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हैं हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के पहले बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो ट्रॉफी है उसको रिवील कर दिया गया आज मुल्तान में। पाकिस्तान के कप्तान और एक तरफ वेस्ट इंडीज के कप्तान जो है दोनों मौजूद थे। आज तो वैसे हवा बड़ी अच्छी चल रही थी मुल्तान में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कल भी अच्छी हवा चले, क्योंकि आज जो है वेस्ट इंडीज के एक भाई है, उनकी जरा हालत टैट होगी। आज उन्होंने ट्वीट किया कि भाई उनको बहुत गर्मी लग रही है और खिलाड़ी जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्विमिंग पूल में जो है वो टाइम गुजार रहे हैं। तो आज हमें भी बहुत गर्मी लगी, तो मैंने और अली ने भी डिसाइड किया कि आज शो करने से पहले जो है जो शाम के 1-2 घंटे हैं वो थोड़ा स्विमिंग पूल में एंजॉय करें। तो हमें भी बड़ा मजा आया, बड़ा सुकून मिला, फुल मजा आया, क्योंकि जब भी आप इस गर्मी में स्विमिंग पूल में जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। बहरहाल अली साहब, आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की ट्रॉफी रिवील कर दी गई, दोनों कप्तान आए थे और तस्वीरें भी खींची गई हैं, पिच भी रिवील हो गई है, हल्का हल्का ग्रास दिखाई दे रहा है, जो कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल फ्लैट विकेट बन जाएगा। स्पिनर के लिए भी शायद कुछ आपको नजर ना आए और पेसर्स के लिए भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल हल्का हल्का घास छोड़ा है और जो गर्मी है वो घास कल तक सूख ही जाने है उसने, क्योंकि गर्मी हुई भी है तो कल तक ये घास से सूख जाने और कल फ्लैट ट्रैक बना होगा, फट्टा बना होगा, खूब बैटिंग अच्छी होगी। प्लेइंग 11 के हवाले से भी आगे बात करेंगे, क्योंकि लगभग अगर आप बाबर की बात करें तो वो तो आप कहें कि डिसाइड कर ही चुके हैं जो उन्होंने 11 खिलाने हैं। मौसम की अगर आप बात करें तो गर्मी है, इवन शाम के टाइम यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद में तो अच्छी हवाएं चलना शुरू हुई थी, थोड़ी बहुत बादल भी आ गए थे, काली घटाएं भी आ गई थी, एक पल में लगा था कि शायद बारिश भी हो जाए। तब हमने तभी मैं आपको कह रहा था कि मुल्तान में भी कहीं बारिश ना हो जाए। फिर हमने चेक किया तो मुल्तान में तो खैर कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, इम्कान नहीं, यहाँ पे भी जो है बाद में वेदर जो है बिल्कुल क्लियर होके रह गया। अली साहब, जो हाईएस्ट टेम्परेचर जा रहा है कल मुल्तान का वो 46 डिग्री तक जाएगा, और जब शाम को आप 4 बजे मैच शुरू होगा आपका, उस टाइम 45 डिग्री रहेगा और तकरीबन 2-2.5-3 घंटे तक यही टेम्परेचर रहेगा। अच्छा, 45 ही बिल्कुल बहुत हैवी टेम्परेचर, और ये भी खिलाड़ियों को कड़ा इम्तिहान है कि इस टेम्परेचर के अंदर वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, मेंटली के एग्जॉस्ट तो नहीं हो जाते, कल ये देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखिए प्लेइंग 11 के ऊपर जो डिबेट थी वो ये डिबेट थी, बेसिकली यहाँ पर एक डिबेट थी हारिस को लेकर, एक थी अब्दुल्ला शफीक को लेकर, क्योंकि हारिस को लेकर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लगातार अपडेटें ये आ रही थी कि हारिस को हम चांस देंगे, लेकिन बाबर आजम ने क्लियरली मना कर दिया कि हम हारिस को चांस नहीं देंगे। तो ये तीनों ओडीआईज में हारिस को बस बिठाएंगे साथ। देखिए अभी तो सूरत ये लग रही है, कम से कम पहले 2 ओडीआईज में तो चांस नजर नहीं आ रहा हारिस को, उसके बाद तो तीनों में भी नहीं आ रहा, मतलब पक्का चांस है ना कि 2 में नहीं दे रहे, फिर उसके बाद देख सकते हैं कि सूरत क्या बनेगी। आज निकोलस पूरन जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, बाबर आजम भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने बड़ा उनका शुक्रिया भी अदा किया कि जो लोग इस गर्मी के अंदर सिक्योरिटी एहलकार और ग्राउंड के जितने स्टाफ वगैरह हैं, सिक्योरिटी वाले और जितने लोग भी अपना काम अंजाम दे रहे हैं, सबका भी बाबर आजम ने शुक्रिया अदा किया। निकोलस पूरन से भी पूछा गया कि लास्ट सीरीज आप 29 साल पहले जीते थे, 29-30 साल पहले, और उस टाइम पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान थे, और उनके भी वेस्ट इंडीज के भी कप्तान, अब आप कहें कि उनको भी अरसा दराज हो गया रिटायर्ड हुए हुए, और उस टाइम खाली वेस्ट इंडीज जो पाकिस्तान को उन्होंने हमारे घर पे सीरीज हराई थी, इस बात को 29 से लगभग 30 साल होने को है, ये बहुत टाइम गुजर गया वेस्ट इंडीज को लास्ट सीरीज जीते हुए। तो जब उनसे पूछा गया कि निकोलस पूरन से कि आप क्या करेंगे, अभी आप कैसे जीतेंगे, उन्होंने कहा बाबर को आउट करेंगे और उसके बाद जो है वो हम सीरीज जीत जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप बात करें, जैसे आप अभी हम पहले ही बात कर रहे थे कि जो मुल्तान की गर्मी है वेस्ट इंडीज के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि ये भी नीदरलैंड के साथ खेलकर आ रहे हैं, अच्छे टेम्परेचर, वहां का मौसम बहुत अच्छा था। आज जब गुड आफ्टरनून किया ब्रूक्स ने, तो यही बात कह रहे थे कि बहुत ही गर्म मौसम है, और वो कह रहे थे कि यहाँ पर आसान काम नहीं है, बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है,
लेकिन हम फिर भी मैच जीतेंगे। सही तो बात। काम आसान नहीं है। साथ ही साथ अगर इमामुल हक की बात करें, वो बड़े इमोशनल हुए हैं क्योंकि इमामुल हक के जो होम ग्राउंड है वहां पर मैच है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इमामुल हक इस ग्राउंड के अंदर खेल चुके हैं, लेकिन इमामुल हक ने इस ग्राउंड के अंदर नहीं खेला। पैदाइश लाहौर में शिफ्ट हो गया ना, पैदाइश इमामुल हक की जो है वो मुल्तान की है, लेकिन शिफ्ट जो है ये फिर लाहौर हो गए थे। तो इसको लेकर जो है इमामुल हक भी बड़े इमोशनल है कि यार मैं जो है मुल्तान के अंदर मैच खेलूंगा, अपनी सरजमीन पर जो है मेरा मैच खेला जाएगा। तो वो भी बड़े इमोशनल है भाई इस चीज को। जाहिर है काफी सारे खिलाड़ी जो है, स्पेशली इमामुल हक, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, शोएब मकसूद का भी मुल्तान होम ग्राउंड है, लेकिन वो तो खैर स्क्वाड में नहीं है। चले अली, आज है प्लेइंग 11 पे लोग काफी सारे जो है वो सवाल भी भेज रहे होते हैं, लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि भाई कल प्लेइंग 11 क्या होगी। मेरे ख्याल से इतनी सरदर्दी नहीं है बाबर आजम के लिए, क्योंकि वो लगभग डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज भी आए थे तो उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया कि हमारी जो फुल स्ट्रेंथ टीम है, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रहे, और जो हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 है वही हम उतार रहे हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो उसमें तो फिर आपकी सिंपल ही हिसाब किताब है कि फखर और इमाम आपकी ओपन करेंगे, 3 पर आपके बाबर आजम आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं। और आपको पता है बाबर आजम बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने चले जाएंगे। अगर सेंचुरी बना दी तो दुनिया के वाहिद खिलाड़ी बन जाएंगे जिन्होंने एक तो 2016 में 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज मारी थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 2 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मारकर आ रहे हैं, और ये तीसरी भी मार देंगे तो 2 बार 3 कंसेक्टिव सेंचुरी मारने वाले पहले दुनिया के खिलाड़ी बन जाएंगे। इवन लगातार फैंस ये बात कर रहे होते हैं कि यार पीसीबी ओडीएस रखवाता नहीं है, बाबर का पीक चल रहा है, और ये उनके लिए बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि अगर बाबर ऐसे खेलते रहे तो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। लेकिन अगर आने वाला है, अब सवाल ओडीआईज का। अगर उनको मैचेस ही नहीं मिलेंगे, ओडीआई इतने कम रख रहा होता है पीसीबी, श्रीलंका वाले भी कैंसिल हो गए, तो फिर बड़ी अफसोस वाली बात है। श्रीलंका वाले तो श्रीलंका ने कैंसिल किया ना, लेकिन अलबत्ता इस मामले में जो है ना पीसीबी इंतहाई नालायक क्रिकेट बोर्ड है, सब बोर्ड इवन सारों से बुरा बोर्ड है। कि किस हवाले से देखें, अगर आप लास्ट सीरीज आप देखें, पाकिस्तान ने और ऑस्ट्रेलिया ने खेली थी, और ऑस्ट्रेलिया ने इतनी लंबी सीरीज खेलने के बाद उनके खिलाड़ियों ने लगातार 2 महीने जाके आईपीएल खेला, उसके बाद वो श्रीलंका में चले गए फुल फ्लैश टूर करने के लिए, जहां पे ओडीआईज खेले जाने, जहां टी20 खेले जाने, जहां टेस्ट मैच खेले जाने, और पाकिस्तान ने बस 3 ओडीआईज रख के पाकिस्तान बैठा हुआ। इंग्लैंड को भी अगर आप देख लो, वो बहुत कितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, कभी वेस्ट इंडीज के साथ खेल कर आए, उससे पहले एशेज के 5 खेल कर आए, अब न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं, फिर अभी उनकी सीरीज पे सीरीज है, अभी नीदरलैंड के साथ खेलनी है, व्हाइट बॉल सीरीज, फिर इंडिया के साथ एक टेस्ट मैच है। क्रिकेट में उनकी क्रिकेट है। बांग्लादेश को देख लो, क्रिकेट में क्रिकेट, वो वेस्ट इंडीज आपसे छोटा क्रिकेट बोर्ड है, उसकी इतनी जबरदस्त किस्म की समर अनाउंस हुई है। बांग्लादेश के साथ खेलना है, फिर भारत के साथ खेलना है, 5 टी20 3 ओडीआईज, फिर उसके बाद आपके न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने खेलना है। ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें कितनी खेल रहा है, भारत को देख लें, वो तो वर्ल्ड कप से पहले वो 30 मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान का बस चल रहा है, तो पाकिस्तान से तो आईसीसी इवेंट के मैच खेल ले, बाकी तो इन सबको बस लिटा के रखे। फिर चले ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, प्लेइंग 11 की हम बात कर रहे थे। इमाम और फखर ओपन करेंगे, 3 पर आपके बाबर आजम आएंगे, 4 पर पर्सनली हम तो ये चाहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक आए, और 5 पे रिजवान आए, और 6 पर आप खुदिल शाह के साथ चले जाओ। अब्दुल्ला शफीक को अब चांस देना बनता है। यहाँ पे 4 नंबर का जो बैट्समैन है वो आपके पास पक्का नहीं। आप रिजवान का नाम तो दे रहे हैं, लेकिन रिजवान 5 भी बैटिंग कर सकता है। 11 मैचेस में 10.5 की एवरेज है, तो कुछ भी नहीं है। फिर रिजवान से भी पूछा था क्या सवाल, जब उनसे पूछा गया कि आपकी ओडीआई में एवरेज बिल्कुल फारिग हुई भी है, या आप 10.5 की एवरेज से खेल रहे हैं, तो क्या वजह? तो उन्होंने तो ये वजह दिया जी कि हमें मौके जो है कम मिले, क्योंकि हमारे जो पहले 3 है वो 40 ओवर खेल जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ओडीआई में कहां खेलते हैं आपसे 3, इतना तो नहीं होता, ठीक है। 30 अगर ऑस्ट्रेलिया वाले में भी मौके मिले हैं रिजवान को 2 बार, 30 ओवर में रिजवान मिडल में आ गए थे, वो ठीक है, एक आध मैच में फिनिश कर दिया था, वो फिर मौका ही नहीं मिला, वो फिर बाबर और इमाम ने फिनिश ही कर दिया था। लेकिन मौके मिले हैं, इससे पीछे भी अगर आप देखें, ऐसा नहीं, ये नहीं आप कह सकते कि मौके नहीं मिले, एटलीस्ट 20-25 ओवर्स मिले, और ये बहुत होती हैं। टी20 में तो होते ही टोटल 20 ओवर्स हैं, तो ये बात नहीं है हमारा मिडिल ऑर्डर वाकई ही कमजोर है, उसने डिलीवरी नहीं किया, क्योंकि वो टी20 की तरह खेलना चाह रहे होते हैं, 2-3 ओवर वाले प्लेयर हमें मिलते हैं, तो हमारे मिडिल ऑर्डर ने डिलीवर नहीं किया। रिजवान की इस बात से मैं इख्तलाफ करता हूं कि मौका नहीं मिला, भाई पूरा मौका मिला है। नहीं देखो दाऊद, बात ये है कि ये चौथा नंबर था, ये हुआ करता था हारिस सोहेल का, पक्का नंबर था और सॉलिड था, और कोई इस जगह पे बैट्समैन नहीं हुआ करता था। ठीक है, वर्ल्ड कप में आप देखें साउथ अफ्रीका वाले मैच में, न्यूजीलैंड वाले मैच में क्या खेला था वो। तो अगर हम बात कर लें तो जिस जगह के ऊपर बाबर आजम लगातार कह रहे हैं कि नहीं यार अब्दुल्ला शफीक जो ओपनर प्लेयर, तो ऐसी बात नहीं, जो सॉलिड प्लेयर होता है वो चौथे नंबर पर भी खेल लेता है। तो अब्दुल्ला शफीक को आपको अपनी टीम में एडजस्ट करना पड़ेगा। इवन हम तो चाहते हैं हारिस सोहेल जैसा प्लेयर भी जो है वो आपको लेकर आते। वर्ल्ड कप 2023 जो है वो 1 साल की दूरी पर है, आप इन दोनों प्लेयर्स को टीम के अंदर एडजस्ट करें, क्योंकि ओडीआई के अंदर इनका चांस बनता है। तो मेरा ये स्टिल मानना है कि चौथे नंबर पर एटलीस्ट अब्दुल्ला शफीक को पक्का चांस मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है, जो सूरत हाल है कल के मैच में मुल्तान में, लग यही रहा है कि कल 4 पे रिजवान बैटिंग करेंगे, 5 पे इफ्तिखार और 6 पे खुदिल शाह। ये आपकी बैटिंग स्लॉट होगी। हाँ, हो सकता है कि 5 पे जो है वो आपके खुदिल शाह आ जाएं,
और 6 पे आपके इफ्तिखार आ जाए, मतलब किसको भी किसी के भी नंबर में भेज देंगे, उन दोनों का तो सिक्का उछलता है और जो भी आ जाए वो चला जाता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है, एक जैसे ही नंबर है दोनों के लिए। लेकिन ये जो आपके 6 खिलाड़ी हैं, यानी कि 3 डाउन पे आपके आ जाएंगे इफ्तिखार और आपके 4 डाउन पे आ जाएंगे खुद दिलशाह, इस तरह की सूरत नजर आ रही है। फिर आपके नंबर 7 पे 5 डाउन पे वाइस कैप्टन शादाब आ जाएंगे। इसके बाद नवाज और मुझे लग रहा है जाहिद महमूद के दरमियान मुकाबला रहेगा और शायद आपके नवाज को मुझे लग रहा है कि मौका मिल जाए। और फिर आपके जो 3 तेज गेंदबाज आ जाएंगे, उनमें अभी तक जिस तरह बाबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा, वो तो ये लग रहा है कि शाहीन, हारिस रऊफ और हसन, ये 3 आएंगे। लेकिन मैं तो पर्सनली जानता हूँ कि चले ठीक है, हो गया, कम से कम धानी को हसन की जगह धानी को चांस दें, कुछ नहीं करना तो ये कर। हो सकता है ये भी पॉसिबल है हसन इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर दें, क्योंकि इतने अच्छे को बैट्समैन है नहीं, लेकिन फिर धानी को कब चांस मिलेगा, धानी को कब बैकअप बनाएंगे, यही मौका है कि आप अभी चांस दें ताकि वर्ल्ड कप के लिए आप उनको तैयार कर सकें। लेकिन अगर अभी भी चांस नहीं देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, फिर आप कब चांस देंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है नसीम शाह के हवाले से। नसीम शाह को मोहम्मद आमिर की रिप्लेसमेंट में जो है T20 ब्लास्ट के अंदर शामिल किया था, आमिर की रिप्लेसमेंट में ये आए थे, आमिर की रिप्लेसमेंट में उठाया हुआ। तो नहीं, जब इंजर्ड हो गए थे फिर उसके बाद आमिर की रिप्लेसमेंट में इनको जो है पिक किया गया था, क्योंकि उन्होंने खेला था T20 आमिर इनकी रिप्लेसमेंट पे आए थे। नहीं, ये आमिर की रिप्लेसमेंट पर जो है वो गए थे दोबारा, आमिर इनकी रिप्लेसमेंट पे आए थे। चले आगे चले। ये आमिर की जो रिप्लेसमेंट पर आए थे। तो उसके बाद कहानी अब ये बन गई है कि नसीम शाह जो है मौजूद है वहां पर, इंग्लैंड के अंदर मौजूद थे, लेकिन इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से जो है नसीम शाह को वापस आना पड़ा, क्योंकि उनके वालिद की तबीयत जो है यहाँ पर खराब हो गई है। तो उनका क्लब ये कह रहा है कि हम इसके लिए होपफुल है कि ये जाकर दोबारा जो है वो आ जाएंगे। भाई असल में ग्लुस्टरशायर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नसीम शाह के साथ T20 ब्लास्ट का भी हुआ था और टेस्ट का भी, वो जो उनकी काउंटी है उसका भी हुआ था। लेकिन हुआ ये था कि नसीम शाह क्योंकि अनफिट हो गए थे, तो फिर 3 मैचों के लिए उन्होंने मोहम्मद आमिर को रख लिया था। लेकिन यही कहा था उन्होंने कि T20 में दोबारा से नसीम शाह कम बैक कर लेंगे। अब सूरत ये है कि उनके जो फादर है उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद नसीम शाह ने फैसला किया कि वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। दोबारा जब इंजरी हुई फिर उन्होंने अपडेट दी कि नसीम शाह को, फिर तो उन्होंने आमिर को सिर्फ 3 ही मैचेस के लिए लेकर आए थे। लेकिन साथ ही साथ अपडेट ये भी दिया ग्लुस्टरशायर ने कि वो दोबारा से हमें ज्वाइन कर लेंगे जब वो एक बार घर जाएंगे, अपने फादर से मिल लेंगे, उसके बाद वो दोबारा से आएंगे, क्योंकि उनके फादर की काफी तबीयत खराब है। और हमें याद है कि जब नसीम शाह पहली बार सिलेक्ट हुए थे 2019 में, ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे और उस टाइम उनकी वालदा इंतकाल कर गई थी और उस टाइम बहुत मुश्किल टाइम था उनके लिए। वो जाना चाहते थे अपने घर लेकिन वो जा नहीं सकते थे, तो ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। आप 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हो, वहां से आप वापस भी नहीं आ सकते थे क्योंकि आपको सिलेक्ट हुए थे आप और वो खेलना चाहते थे, पहली बार था। फिर उनको मौका भी मिला था टेस्ट में चांस। अलग बात है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह वो सीरीज हारा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा काउंटी में छोड़ के जा रहा हूँ और मैं अपने फादर के पास जाऊंगा। तो अच्छा उनका ये डिसीजन है, अल्लाह ताला उनके फादर को सेहत दे। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है कॉलिंग दी ग्रैंड होम के हवाले से। तो वो वजन बाहर हो चुके हैं, जो सीरीज इस वक्त खेली जा रही है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, उससे बाहर हो। देखिए पहला टेस्ट मैच तो खेले थे और अब जो रिमेनिंग 2 टेस्ट मैचेस हैं दोनों से ही बाहर हो गए हैं। उनको हील इंजरी हुई थी और उसके बाद अब डॉक्टर्स ने यही कहा कि उनको टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना लग जाएगा रिकवरी के लिए, जिसके बाद उन्होंने यही डिसाइड किया कि अब वो वापस न्यूजीलैंड ट्रैवल कर जाएंगे और अब दोनों टेस्ट मैचेस से कॉलिन डी ग्रैंड होम बाहर हो गए हैं हील इंजरी की वजह से। अच्छा, इसके बाद एबर्ट के हवाले से अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उनकी भी भाई फिंगर फ्रैक्चर हो गया, वो भी बाहर हो गए। शॉन एबर्ट जो है उनकी फिंगर फ्रैक्चर हो गया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच अभी जारी और सारी है। श्रीलंका के तो बहुत ही माड़े हालात नजर आ रहे हैं, बहुत ही फिर बारिश रुक भी गई थी, वो भी आपको आगे अपडेट देते हैं कि मैच की क्या सूरत है, क्योंकि 128 रन पे श्रीलंका जो है वो ऑल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है वो जारी है। लेकिन इसके बाद चले, एक तो वो जो शॉन एबर्ट अपनी उंगली तोड़वा बैठे और साथ ही साथ जो पीटर हैंड्सकॉम्ब है ये भी वापस ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए, क्योंकि इनकी जो पार्टनर है, जो इनकी गर्लफ्रेंड है, वो एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए इनको जो है वो जाना पड़ा है। पीटर हैंड्सकॉम्ब को आप ना दें, ये पॉसिबल नहीं है। पीटर हैंड्सकॉम्ब को भी जाना पड़ा है और साथ ही साथ शॉन एबर्ट भी रवाना हुआ। यार अंदर की खबर लाते हैं इस मामले में आप। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक ओडीआई सीरीज खेली जानी थी, अब उसको जो साउथ अफ्रीका ने कैंसिल कर दिया। वजह क्या बनी है? देखिए वजह वही बनी है जो वजह बनती है, लीग्स। जनवरी में 3 ओडीआईस खेले जाने थे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के। आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट सीरीज है, और इसलिए भी क्योंकि दोनों इस टाइम नंबर 1 और नंबर 2 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका, और ये डिसाइड करेगी क्योंकि भारत भी खड़ा हुआ है 3rd नंबर पे, पाकिस्तान भी अपनी कुंडी फंसा के बैठा हुआ है। फिलहाल तो हम 5वें नंबर पे हैं, लेकिन आपको पता है श्रीलंका वैसे ही है, वो बाहर ही हो जाएगा अभी। तो पाकिस्तान के भी चांस है क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ भी हमने खेलना है, श्रीलंका से भी खेलना है, तो पाकिस्तान के भी समहाउ कई चांसेस हैं। और ऑस्ट्रेलिया के भी जाहिर है नंबर 1 पे है, साउथ अफ्रीका के भी चांसेस हैं वो नंबर 2 पे हैं। तो इसलिए ये सीरीज बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है इनकी टेस्ट सीरीज।
साउथ अफ्रीका कह रहा है वो तो हम खेलेंगे, लेकिन जो ओडीआई सीरीज है वो उन्होंने खेलने से जो है वो फिलहाल माजरत कर लिया, और कहना यह उनका कि क्योंकि एक तो आपको पता है कि यूएई की जो लीग्स है वो भी जनवरी में खेली जाएगी, और साथ साथ साउथ अफ्रीका की जो अपनी मदनसी पता नहीं कौन सी लीग है वो भी शुरू करवा रहे हैं, जिस वजह से उनका मानना यह है कि हम इस सीरीज को पोस्टपोन कर देंगे और बाद में खेलेंगे। और आपके भी जो 2 ओडीआईज खत्म हुए थे श्रीलंका से, वो भी लंका प्रीमियर लीग की वजह से जो है 3 ओडीआईज आपको जो है। और ये जो सीरीज का शेड्यूल अगर आपको बता दें तो 12 जनवरी को ये पहला मैच खेला जाना था इस सीरीज का, 14 जून को दूसरा ओडीआई खेला जाना था ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, और 17 जनवरी को थर्ड ओडीआई। 12, 14 और 17 जनवरी को ये 3 ओडीआई मैचेस की लेकिन अब नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवी ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।